सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR1 के अंदर फिर से एक नया चेंज, जो एक नया टेबल है वो इंसर्ट कर दिया गया है इन लाइन विथ नोटिफिकेशन नंबर 1/2022, जिसमें जीएसटी के अंदर एक नया रेट यानी कि 6% वाला रेट जो है वो नोटिफाई किया गया था। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 जून को ये एडवाइजरी इशू करी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि एडिशन ऑफ 6% टैक्स रेट इन GSTR1 ऑनलाइन। अगर आप अपनी GSTR1 या फिर IFF को फाइल करना चाहते हैं, मई महीने की जो आपको फाइलिंग करनी है उसके अंदर, या फिर अप्रैल महीने की रिटर्न आपकी पेंडिंग है उसे आप फाइल करना चाहते हैं, तो वहां पर अब आपको 6% रेट का ऑप्शन जो है वो दिया जाएगा। इसमें बताया गया है, इट मे बी नोटेड that 6% tax rate has been added in the item details section of all the tables in GSTR1। यानी कि GSTR1 के अंदर जितने भी टेबल्स होते हैं, चाहे वो B2B का टेबल हो, चाहे वो B2C का टेबल हो, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अमेंडमेंट का टेबल हो या एक्सपोर्ट का टेबल हो, सारे टेबल्स में आपको 6% का ऑप्शन जो है दिखेगा, एक्सेप्ट HSN टेबल नंबर 12। सिर्फ और सिर्फ अभी GSTR1 के अंदर HSN वाला जो टेबल आता है उस टेबल में आपको 6% का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इन केस योर आउटवर्ड सप्लाई अट्रैक्ट्स 6% रेट, अगर आपने कोई ऐसा इनवॉइस बनाया है जिसमें 6% वाला रेट लगना है, यू आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द डिटेल्स अगेंस्ट 6% टैक्स रेट इन द आइटम डिटेल्स सेक्शन। कैसे, क्या बोला जा रहा है, प्रैक्टिकली पोर्टल पे आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है मई महीने का GSTR1। इसमें लेट सपोज आप B2C का कोई सप्लाई कर रहे हैं, B2B भी चेक करेंगे। पहले एक बार आप समझ लीजिए कि B2B के साथ साथ B2C का अगर सप्लाई है तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे लेट सपोज आपने 10,000 रुपए का माल बेचा है, आपके पास रेट जो है ना 6% का, ये अब इनेबल कर दिया है। ये रेट अभी तक अवेलेबल नहीं था, आपको 5% डाल करके मैन्युअली जो है वो 6% वाले अमाउंट को ऐड करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं करना है, चाहे वो आपका B2C का सेल हो, चाहे वो आपका B2B का सेल हो। B2C में हमने चेक कर लिया। सिमिलरली आप देखेंगे तो B2B वाले टेबल में भी ये ऑप्शन अब आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको B2B के लिए GST नंबर ऐड करना है, और GST नंबर ऐड करने के बाद जैसे ही आप फिगर्स को पुटअप करेंगे, आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर आपको डालना है इनवॉइस नंबर, और यहाँ आप डाल सकते हैं वैल्यू और डेट। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा ये 6% वाला, आपको इस कॉलम को यूज करना है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे क्रेडिट और डेबिट नोट वाला जो टेबल है उसके अंदर भी आपको अब 6% वाला ऑप्शन जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। एक एक करके जब आप सारे टेबल्स को चेक कर लेंगे तो आपको चीजें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि सिर्फ HSN में जो चीजें आपको नहीं मिली हैं उसको आप किसी तरीके से मैनेज कर लीजिए, जब तक पोर्टल जो है वो पूरी तरीके से आपके साथ नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 6% का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद जो हमारा B2B है, B2C है, क्रेडिट नोट है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अगर आपके बन रहे हैं, तो एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के अंदर भी आपके लिए 6% का ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो चुका है। इसके बाद जो हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइसेस है उसके साथ साथ अगर कोई B2C लार्ज इनवॉइसेस हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड इंटर स्टेट सप्लाई है, तो उसमें भी आपको 6% का ऑप्शन जो है दे दिया गया है। कुल मिलाकर के सारे टेबल्स में अब आपको कोई इनवॉइस अमेंड करना है। मजेदार बात यह है कि अप्रैल महीने का कोई इनवॉइस था जो कि आपने 5% में डाला था, अब आप उसे अमेंड करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट के लिए भी आपके पास अब रास्ता खुल जाएगा। आप डेटा जो है वो अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट B2B टेबल्स में जाकर के।
तो वहां पर भी आपको ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताई गई है कि HSN वाला जो टेबल है उसके अंदर आपको ये फिगर नहीं दिया जाएगा। HSN वाइज समरी जो है यहाँ पर अगर आप डालते हैं ब्रिक्स या कोई भी आइटम आप ऐड कर दे तो यहाँ पर जो रेट वाइज ब्रेकअप है यहाँ पर 3%, 5% और फिर 7.5% है। यहाँ पर अभी 6% वाला ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। तो ऐसे केसेस में जहां पर HSN आपका 6% वाला है आपको 5% यहाँ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो अमाउंट आप डालेंगे वो मैन्युअली 6% के हिसाब से डाल सकते हैं। ये चीजें बता दी गई हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ HSN टेबल ऑफ GSTR 1 6% टैक्स रेट शैल बी एडेड शॉर्ट। ये अभी नहीं हुआ है। मीनवाइल यू में रिपोर्ट द HSN डिटेल्स जिस पे 6% लगता है अंडर 5% बाय अपडेटिंग द वैल्यूज एज पर द एक्चुअल सप्लाईज। जैसे B2B के लिए पहले करते थे अब सिर्फ HSN में आपको ये चीजें करनी है। ये जितनी भी एनालिसिस है आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी मिलने वाला है और जून महीने की जो टैक्स मैगजीन आने वाली है आज कल के अंदर उसका कंटेंट शानदार आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं जो हमारा कंटेंट है जून का उसमें हमने मोहित मिनरल का जो जजमेंट है वो डाला है जिसमें ओशन फ्रेट पे डिसीजन दिया गया है। उसके बाद जो लैंड के लिए जो डिडक्शन मिलती है टैक्सेबल वैल्यू में उसका डिडक्शन का आपको जो बेनिफिट मिलना है हाई कोर्ट्स की तरफ से उसका एनालिसिस दिया गया है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि ट्रांजैक्शंस कैंसिल होने के बाद किए जाते हैं या बैकडेटेड कैंसिलेशन उसका इंपैक्ट यानी कि जजमेंट स्पेशल ये वाला एडिशन जो है आप लोगों को मिलने वाला है क्योंकि इनकम टैक्स में भी हमने सेक्शन 148 के अंदर जो बहुत ही गजब का जजमेंट आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जिसमें हाई कोर्ट्स के डिसीजन को एक तरीके से अरेंजमेंट्स करके पूरी तरीके से फेवरेबल किया था रेवेन्यू के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये इस बार की जून महीने की एडिशन। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।